नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत आभार। आज का जो बजट आया है बहुत ही संतुलित बजट है। इस बजट को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इस बजट में ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारी इकोनॉमी को और ख़ास करके एमएसएमई को आगे ले जाने वाली है। ख़ास करके गौर करने वाली बात है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इन्होंने बढ़ाया है वो 11.11 लाख करोड़ कर दिया है, जो 2 साल पहले तक 7-7.25 लाख करोड़ हुआ करता था। तो सीधे 1.5 गुना कर दिया, जो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को आगे हर सेक्टर में बढ़ाने में मदद करेगा। उसके अलावा अगर मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट और एक एमएसएमई की तरह बात करूं तो ईपीएफओ को लेके और प्रोविडेंट फंड और नए जो भी हम कर्मचारी रख रहे हैं उसको प्रोत्साहन देने के लिए काफ़ी सारे नए इंसेंटिव्स दिए गए हैं। खास करके कि अगर आप कोई नया एम्प्लॉय फर्स्ट टाइम के लिए हायर कराते हैं तो उसके 1 महीने की तनख्वाह गवर्नमेंट पे करेगी। और पुरानी यूनिट भी अगर आप नए कर्मचारी को एक्सपेंड करते हैं, अपनी यूनिट में ऐसे कर्मचारी लेके आते हैं जो कभी भी ईपीएफओ के अंदर कवर्ड नहीं थे, तो उनकी भी 3,000 और 5,000 रुपये तक का कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। इसके अलावा टीडीएस पे काफ़ी समय ये होता था कि अगर आप मिस कर गए पे करना तो कुछ महीने के बाद भी आपके ऊपर पेनल्टी लग जाती थी, वो प्रावधान हटाया गया है। उसके अलावा काफ़ी ऐसे प्रावधान हैं जैसे कि सिडबी जो कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है, उसके 120 ब्रांचेस करने का इनका प्रण है, जिसमें कि 24 नई ब्रांचेस वो इसी साल में खोलेंगे। हमें उम्मीद है कि बरेली को भी एक ब्रांच मिले जिससे बरेली का भी उत्थान और बरेली भी जो सब्सिडाइज लोन है सिडबी का उसका फ़ायदा उठा सके। स्टैम्प ड्यूटी में काफ़ी ज़्यादा बदलाव किए गए हैं और उन्होंने रिक्वेस्ट भी करी है स्टेट से कि वो भी स्टैम्प ड्यूटी मॉडरेशन करें, जिससे कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट सस्ती दरों पे ज़मीन एक्वायर कर सकेगा, अपना यूनिट लगा सकेगा। इनकम टैक्स असेसमेंट पे एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि रीअसेसमेंट वाले केसेस में 3 साल के ऊपर वो रीअसेसमेंट नहीं करेंगे, और करेंगे भी केवल उन्हीं केसेस जैसे 50 लाख से ऊपर पेनल्टी का 50 लाख से ऊपर असेसमेंट का प्रावधान। तो काफ़ी संतुलित बजट है। अगर हम खाली इनकम टैक्स एंगल से देखें तो शायद बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन अगर इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा ऐसे चेंजेस हैं जो हमारे देश को, हमारी इकोनॉमी को आगे ले जाएंगे। आम आदमी की बात कर ली जाए तो क्या मिला इस बजट में? आम आदमी की बात कर लें तो आप खुद सोचें ना, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है तो क्या हो रहा है, आपकी रोडें बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, सड़कें बन रही हैं, पीएम आवास योजना वापस आई है जो 1 साल पहले बंद कर दी गई थी। उसके अलावा हर सेक्टर में जैसे कि उन्होंने सूर्य ऊर्जा योजना दी है जिसमें कि 300 यूनिट तक का आपका फ्री है। तो हर आदमी के लिए कुछ ना कुछ सोचा गया है। ख़ास करके एक नॉर्मल एम्प्लॉय, एक नॉर्मल इंसान के लिए अगर कहा जाए तो काफ़ी ऐसे बेनिफिट्स हैं जो उसको मदद करेंगे अपना घर परिवार सुख से चलाने के। मोबाइल सस्ता किया गया है और खाने पीने वाले सामान महंगे हुए हैं, क्या कहेंगे? मोबाइल सस्ता किया गया है क्योंकि इंडिया को मोबाइल हब बनाया जा रहा है। अगर आपने कुछ दिन पहले का न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो एप्पल जो 2 साल पहले तक इंडिया में नहीं था, 14% प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है। तो मोबाइल सस्ता करने का एक कारण ये भी है कि फॉरेन कंपनीज अट्रैक्ट हों, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करें। मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट ये होने वाला है कि हमारी इकोनॉमी, हमारा जीडीपी बढ़ने वाला है। इसलिए मोबाइल को सस्ता किया गया कि काफ़ी कंपनीज अट्रैक्ट हों। बजट एमएसएमई के लिहाज से देखा जाए तो इन्होंने बहुत बड़ा प्रोविज़न एमएसएमई के लिए किया है इसमें बजट में, जो आपके पास अभी फिगर्स आ भी जाएंगी। मेरे ख्याल में 4 लाख करोड़ के बजट का प्रोविज़न है। और जो ईपीएफ और बाकी सब चीज़ें तो आपके भी बातचीत हमारे फेलो इंडस्ट्रियलिस्ट से हो ही रही थी। मुझे लगता है जो इंडस्ट्री को यू टर्न मिलेगा एमएसएमई को, क्योंकि थोड़ी सी सेमी स्किल टाइप के एरिया में काम करती हैं, तो इंटर्नशिप्स और जो स्किलिंग के लिए और जो अप्रेंटिसेस के लिए जो एक नया प्रोविज़न किया है, बड़ा प्रोविज़न किया है सरकार ने, उसमें काफ़ी लाभ होने वाला है, क्योंकि उस तरफ जागरूकता की बहुत आवश्यकता थी। और जब आदमी स्किल्ड होगा तो उससे काम कराने की उसकी आउटपुट भी काफ़ी डिफरेंट होगी। तो मुझे लगता है उनके भी मानक अच्छे होंगे और हमारे भी मानक अच्छे होंगे। इस बजट में बहुत अच्छी चीज़ें ये हैं कि सभी सेक्टर्स को कवर किया गया है। अगर एमएसएमई के हिसाब से देखा जाए कोई भी नया टैक्स नहीं आया है, बहुत अच्छी चीज़ है। और कुछ चीज़ों में जैसे इन्होंने एसएमए एक गारंटी फंड दिया है, जो इंडस्ट्रीज़ को प्रॉब्लम होती है उस इंडस्ट्री को सपोर्ट के लिए फंड्स चाहिए, तो वो एक अच्छा कदम है जिससे उनको काफ़ी ताकत मिलेगी बिजनेस करने में। दूसरा, मुद्रा लोन इन्होंने 10 लाख से 20 लाख किए हैं, जिससे मुझे लगता है जो छोटे एमएसएमई में हमारे उद्योग लगाना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी सहायता है। और एक एंजल टैक्स को इन्होंने अब हटा दिया है, तो जो भी स्टार्टअप्स हैं और वो सब हैं उनको काफ़ी सारा प्रोत्साहन मिलेगा। और कुछ चीज़ें जो हैं जो एक एम्प्लॉई के लिए देखा जाए तो ईपीएफओ में सपोर्ट दिया है एम्प्लॉयर के लिए भी, और नए जो हमारे बंदे ज्वाइन करेंगे, और मिडिल क्लास के लिए काफ़ी सारी स्कीम्स हैं। उन सारी चीज़ों से मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो हमारा परचेजिंग पावर वाला ज़्यादा जनता है, मिडिल क्लास, अगर वो खुश होगी और वो परचेज़ करेगी तो अपने आप उद्योग आगे बढ़ेंगे।
और थोड़ा सा ये इंडस्ट्रियल में हमारे जितने भी शिपिंग इंडस्ट्री है उन सब के लिए भी इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रावधान रखा। और सब कुछ कमी भी लगती है अगर वो कमियां जो हैं वो अभी पूरा निष्कर्ष होने के बाद भी पता लगेगा, पर कुछ चीज़ें हमें एक्सपेक्टेशन लोगों की ये थी डायरेक्ट टैक्सों में कि बहुत सारी छूट मिल जाएगी, वो सब नहीं है, लेकिन अदर सपोर्ट सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जिससे मुझे लगता है कि इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी सहायता मिलेगी। जी, मुझे जो इस बजट में सबसे अच्छा अपील किया वो है कि इसमें कोई नया कर हमारे ऊपर नहीं लगाया गया। मैं उद्योग के एंगल से देख रहा हूँ और बोल रहा हूँ। और सबसे जो इसमें महत्वपूर्ण बात मुझे लगी कि इसमें मध्यम वर्ग के जो हमारे युवा हैं वो अगर इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको कोलेट्रल देने की सबसे बड़ी अड़चन आती है कि उनके पास गिरवी रखने को क्या है। तो ये कोलेट्रल फ्री जो हमें लोन दिया जा रहा है 100 करोड़ तक के जो वो हैं इन्वेस्टमेंट वाले, उनको कोलेट्रल फ्री लोन जो दिया जा रहा है ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। पुनः जो मुद्रा लोन 10 लाख से उठा के 20 लाख किया गया है, ये हमारे लघु उद्योगों को बहुत लाभ देगा। बाकी जो घोषणाएं की गई हैं वो सभी कहीं न कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में लघु उद्योग को फ़ायदा पहुंचाती हैं। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। तो उसमें कई एलएलबीज अगर लिक्विडेशन कराना चाह रहा है तो उसके लिए वॉलेंटरी क्लोजर स्कीम निकाली है। तो वॉलेंटरी क्लोजर स्कीम में रिलैक्स मोड पे इसको क्लोज कर सकते हैं। जैसे कंपनी क्लोजर में भी अगर आप जाते हैं तो शायद आप में से कुछ लोगों को पता हो, कंपनी लिक्विडेशन करने के लिए भी जो है चार्जेस जाते हैं, आपको स्ट्राइक ऑफ करानी है कंपनी। ऐसी एलएलबी के लिए वॉलेंटरी क्लोजर एक स्कीम आने वाली है जिसको गवर्नमेंट लॉन्च करेगी। ये 7.5 करोड़ हुआ करता था, तो लगभग 1.5 गुना हो गया। तो इन्वेस्टमेंट का जो मेन फोकस है गवर्नमेंट का वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे है और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे है, जो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने सारे मेंबर्स के वो अपने अपने विचार इस बजट पे दें। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा नेशनल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट दिनेश गोयल जी से कि अपने विचार दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।